हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 हिंदी चैप्टर नंबर 2 20 के दांत का प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला सवाल है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, कहानी कला की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी 20 के दांत का शीर्षक सार्थक है, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य मध्यवर्गीय अंतर्विरोधों का उजागर करना है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद तथा आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दर्शाया गया है। दूसरा सवाल है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेद भाव का शब्दों में वर्णन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सेन साहब के परिवार में लड़के एवं लड़कियों के पालन पोषण के अलग नियम थे। सेन साहब के 5 लड़कियों के लिए अलग नियम थे और लड़का के लिए अलग नियम थे, क्योंकि वह नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था। लड़कियों के खेलने कूदने तथा बोलने पर पाबंदी थी, वहीं पर खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। खोखा का हरकत पर सेन साहब का कहना था कि उसे इंजीनियर होना है। तीसरा सवाल है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसका आंसर होगा, सेन साहब के 5 लड़कियां थीं। पुत्र का आविर्भाव तब हुआ जब संतान का कोई उम्मीद बाकी न रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र जब हुआ, पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। चौथा सवाल है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। इसका आंसर होगा, सेन साहब खोखा में इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे। उसे इंजीनियर बनाने के लिए वैसे ही ट्रेनिंग दी जा रही थी। उनकी शिक्षा की व्यवस्था यह थी कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटा आकर उसके साथ ठोक पीट किया करे, जिसमें उनकी उंगलियां औजारों से वाकिफ हो जाए। पांचवा है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल में ये एग्जाम में बहुतों बार आया है। देखिए, इसमें क ख इसमें 5 गो है, यानी क ख है और क नंबर है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। इसका व्याख्या है। व्याख्या में इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा और यह 20 के दांत से लिया गया है। लिखना है, सेन साहब की 5 लड़कियां थीं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली तथा आरती। सभी लड़कियां को वह कठपुतलियां मानते थे, क्योंकि शाम के वक्त दौड़ती खेलती थी, लेकिन किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। ख नंबर है, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। इसका व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 से लिया गया है, जिनके लेखक नलिन विलोचन शर्मा और यह 20 के दांत से लिया गया है। नीचे लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां थीं
जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, जिसे अधिक लाड़ प्यार से ने बिगाड़ दिया है। उनकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता है, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ग नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सब व्याख्या है। फिर प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 से लिया गया है, जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, और यह 20 के दांत से लिया गया है। नीचे लिखेंगे, इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने बड़े 2 सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें ये बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चों को हतोत्साहित करते हैं। मदन ने सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी माँ को कहता है, ऐसे बच्चों को अभी से संभालो, नहीं तो ऐसे बच्चे ही आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। घ नंबर है, कौआ की जमात में हंस आने के लिए ललक गया। इसका लिखेंगे व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति गोधूली भाग 2 से लिया गया है, जिनके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, और यह 20 के दांत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कासू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए, यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठा, जिसे लेखक महोदय ने कहा है कि हंस कौओं के जमात में आने की ललक गया, और कासू पूर्व की भांति मदन पर अपना रोब दिखाना चाह रहा था, जिसके कारण मदन और कासू में झगड़े हो गए और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ये 4 जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है 6ठा नंबर, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। इसका आंसर होगा, सेन साहब और उनके मित्र ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और उनके बीच बातचीत हुई कि वह अपने बेटे को ट्रेंड करेंगे, क्योंकि वह इंजीनियर बनाना चाहते थे। वहाँ बैठे पत्रकार महोदय ने जब उनके बच्चों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ बने या न बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। 7वां नंबर है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। आंसर होगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि बड़े लोग सामाजिक भेदभाव के माध्यम से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं एवं ऊंच नीच की भावना को व्यक्त करना चाहते हैं। 8वां नंबर है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। आंसर हो जाएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का मूल कारण लट्टू का खेल और को माना जाता है, क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया, तब उसे धकेल दिया गया। इस बात को लेकर मदन ने भी कासू को लट्टू खिलाने से इनकार कर दिया, जिससे कासू और मदन के बीच झगड़ा होने लगा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बालक नादान होता है
वो अमीर गरीब को नहीं देखता और वह अपमान सहन नहीं करता। 9वां नंबर है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाला उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती है, लेकिन जिस दिन से गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा उसी दिन से उसका पासा पलट जाएगा। 10वां नंबर है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला मदन कासू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। आंसर हो जाएगा, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था और उनके ही बंगले के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। सेन साहब ने जब मदन की शिकायत की जाती तब गिरधर मदन की पिटाई करता था। गिरधर सेन साहब की हर बात को मानने के लिए विवश था, लेकिन एक दिन जब मदन कासू के अहंकार का जवाब देते हुए उस पर प्रहार करके उसके दांत तोड़ दिए, तब उसके पिता उल्लास और गर्व के साथ उसे शाबाशी देते हैं। जो काम वह स्वयं नहीं कर पाया वह स्वयं नहीं कर पाया था, वह उसका पुत्र करके दिखा दिया था, इसलिए वह गौरवान्वित था। मदन शोषण, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित विरोध का प्रतीक है। उसके निर्भीकता से प्रभावित होकर गिरधर ने उसे छाती से लगा लिया। 11 नंबर है सवाल, सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चित्रण करे। आंसर होगा, सेन साहब कहानी में सेन साहब प्रमुख पात्र हैं। उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है, इसलिए गाड़ी छाया से सब दूर रहे, खासकर खोखा खोखी। सेन साहब में दिखावा बहुत अधिक है, अपने पुत्र के संबंध में बहुत बढ़ा चढ़कर बातें करते हैं, अपने बेटे के सामने किसी दूसरे लड़के का प्रशंसा पसंद नहीं करते। सेन साहब सामंती मानसिकता के आदमी हैं। अब मदन का चित्रण है। सेन साहब का एक कर्मचारी गिरधर है जो उन्हीं के अहाते में रहता है। मदन उसी का लड़का है। लड़का साहसी और निर्भीक है, बाल सुलभ शरारत भी उसमें विद्यमान है। इसी कारण जब कासू उससे झगड़ता है तो मदन भी उसी के भाषा में जवाब देता है। अब कासू बाबू सेन साहब का एकमात्र सुपुत्र है। बहुत लाड़ प्यार से वह बिगड़ गया है, शरारत करने में माहिर हो गया है। कहानी का नायक कासू ही है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला एक कर्मचारी है, उन्हीं के अहाते में रहता है। गिरधर बेहद सीधा और सरल कर्मचारी है। यदाकदा इसे सेन साहब का गुस्सा झेलना पड़ता है। गिरधर मदन का पिता है।
12 नंबर सवाल है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। आंसर हो जाएगा, हम लोगों की नज़र में कहानी का नायक मदन है, चूँकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है। एक दिन की बात है, जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, उसी दौरान खोखा आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 गुस्सा खोखा के द्वारा जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कासू को 2 दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक मदन ही होना चाहिए। 13 नंबर है, आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करे। आंसर हो जाएगा, हिंदी साहित्य के महान एवं सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वर व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को सभी ऐसो आराम दिया, उसे इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन वे अपनी पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा तथा उसके शिक्षा के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। एक सवाल और है, वो अगले वीडियो में करेंगे।